गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में 6 चैप्टर कॉम्बुशंस एंड फ्लेम में नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और उसे समझेंगे। व्हाट इज़ कॉम्बुशंस? कॉम्बुशंस क्या है? कॉम्बुशंस मीनिंग दहन। दहन क्या है? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7th। आपने क्लास 7th में मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया होगा, ये आपने एक्टिविटी की होगी, आपको ये याद होगा। तो क्लास 7th में हमने जो मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्न करके यानी उसे जला के ये एक्टिविटी की थी। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। हमने पढ़ा था, यानी जो एक्टिविटी की थी हमने उसमें देखा था कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है जब उससे हम बर्न करती हैं तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है। यानी जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, जलाती हैं, तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और जिससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती हैं। हीट मीनिंग ऊष्मा और लाइट, जो लाइट होती है प्रकाश या उजाला। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और उससे हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विद ए पीस ऑफ चारकोल। इसी तरह से एक एक्टिविटी हम जो चारकोल होता है, चारकोल मीनिंग जो कास्ट कोला होता है, उसके एक पीस लें, उसके साथ भी ये हम परफॉर्म कर सकते हैं। होल्ड द पीस विद ए पेयर ऑफ टोंग्स। जो चारकोल का पीस है उसे पेयर ऑफ टोंग्स यानी जो सणासई होती है उससे होल्ड कीजिए, यानी उससे पकड़िए। एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ ए कैंडल और ए बंसेन बर्नर। और इसे जो कैंडल होता है, कैंडल मोमबत्ती या बंसेन बर्नर जो बर्नर होता है उसकी फ्लेम, जो फ्लेम होती है उसकी ज्वाला होती है उसके पास ले आइए इसे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हो? तो हम जो मैग्नीशियम रिबन के साथ हमने क्लास 7th में एक्टिविटी की थी, इसी तरह से हम एक चारकोल का पीस लें, उसके हम पेयर ऑफ टोंग्स जो सणासई होती है उससे होल्ड करें, उससे पकड़ें, फिर उसे जो कैंडल मोमबत्ती है या बंसेन बर्नर है उसके फ्लेम के पास यानी उसकी ज्वाला जो है उसके नियर यानी उसके पास ले जाएं और फिर हम इसे ऑब्जर्व करें। वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। वी फाइंड हम पाते हैं कि जो चारकोल होता है, जो चारकोल का पीस हमने लिया था वो एयर जो हवा होती है या वायु होती है उसमें बर्न होता है यानी जलता है। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट। वी नो हम जानते हैं कि जो कोल होता है यानी जो कास्ट कोला है या कोयला है वो एयर में बर्न्स होता है, यानी जो हवा है हवा में बर्न्स जलता है और जलने से वो कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। यानी ये जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हीट जो ऊष्मा होती है और लाइट जो लाइट प्रकाश होता है उसे प्रोड्यूस करता है। जैसा कि आप फिगर 6.1 में देख रहे हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रिबन है जिसे हमने बर्न किया यानी जलाया है, जिससे हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है यानी हीट और लाइट पैदा हो रही है। क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, जिससे जो लाइट और हीट है वो प्रोड्यूस होती है यानी लाइट और हीट बनती है। एक केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कॉम्बुशंस। एक केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस यानी कोई पदार्थ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके हीट प्रोड्यूस करता है यानी हीट देता है, यानी जो ऊष्मा है वो हमें प्रोड्यूस करता है या देता है, तो उसको हम कॉम्बुशंस बोलते हैं। कॉम्बुशंस दहन। तो कॉम्बुशंस एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है। द सब्सटेंस दैट undergoes combustion is said to be
कॉम्बस्टिबल। तो कोई भी जो सब्सटेंस है वह जिसका कॉम्बशंस होता है उसको हम कॉम्बस्टिबल बोलते हैं। कॉम्बस्टल यानी जो जलने वाला पदार्थ है, तो वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो जलता है और हीट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें कॉम्बशंस का प्रोसेस होता है उन्हें हम कॉम्बस्टल बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए फ्यूल। इन्हें हम फ्यूल भी कहते हैं। फ्यूल मीनिंग ईंधन। तो जो कॉम्बस्टिबल होती हैं उन्हें हम फ्यूल भी कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करते हैं। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो फ्यूल होती हैं वो सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड जो लिक्विड द्रव या गैस हो सकते हैं। तो जो कॉम्बस्टिबल है उसी को हम फ्यूल कहते हैं। जो फ्यूल होते हैं फ्यूल सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में, तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। समटाइम्स लाइट इज़ आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कॉम्बशंस एदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो। तो समटाइम्स कभी ऐसा भी होता है कि जो कॉम्बशंस की प्रोसेस है, कॉम्बशंस की प्रोसेस में जो लाइट है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है यानी लाइट भी बनती है। और यह जो लाइट होती है इसमें फ्लेम जो ज्वाला है उसके रूप में ये ग्लो या जो ग्लो होती है यानी एक लौ की तरह जो लाइट है वो प्रोड्यूस होती है। तो जो फ्यूल होते हैं, फ्यूल में या कॉम्बस्टिबल हैं, उनमें कभी कभी लाइट भी प्रोड्यूस होती है। जो लाइट होती है वो फ्लेम की फॉर्म में या ग्लो की फॉर्म में होती है। फ्लेम यानी जो ज्वाला होती है ज्वाला की फॉर्म में, या ग्लो जो लौ टाइप, तो लौ टाइप में भी लाइट प्रोड्यूस होती है। इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कॉम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। जो हमने अभी रिएक्शन मेंशन की हैं, जो जैसे मैग्नीशियम रेवन है, मैग्नीशियम रेवन को जब हम बर्न करते हैं तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जिससे हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। और जब हम जो चारकोल होता है, चारकोल को बर्न्स करते हैं एयर की प्रेजेंटेशन में, तो चारकोल से भी जो लाइट है और हीट है वो भी प्रोड्यूस होती है। तो जो मैग्नीशियम है और जो चारकोल है, चारकोल कोयला, तो ये कॉम्बस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। यानी ये जो कॉम्बस्टिबल जो जलने वाले पदार्थ होती हैं ये मैग्नीशियम और चारकोल हैं। वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो हमें बताया गया था कि जो फूड होता है यानी जो खाना होता है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, उसके लिए वो फ्यूल ही होता है। यानी जो फूड है, जो खाना है, वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का वर्क करता है।